सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज हेल्पलाइन। मैं हूं श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट, आप सबके फेवरेट गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। मार्केट में क्या करना है वो बताएंगे, उनके पास थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, 74 अंक ऊपर आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही बैंक निफ्टी में भी अब देखिए ऑलमोस्ट डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए हम, मार्केट एट डेज हाई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी हालांकि ऊपरी स्रोत से थोड़ा फिसला है, लेकिन अब फिर से एक रिकवरी आ रही है और बैंक निफ्टी आपको 97 अंक ऊपर नजर आएगा। लेकिन निफ्टी डेज हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। सबसे अच्छी चीज इस मार्केट में आज हुई है, ब्रेथ काफी इंटैक्ट है। मिड कैप और स्मॉल कैप रखिएगा स्क्रीन पर, और 2170 स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 945 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी बढ़त है। आज एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिए स्क्रीन पर। जिस तरीके से आज ऑटोज ने अच्छा परफॉर्म किया है, चैट जीपीटी का सबसे पहला स्पेस था हमारा ऑटो स्पेस। यहाँ पे तो फिलहाल गोल्ड में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा नतीजे कल आए, ब्रोकरेजेस का बड़ा थम्स अप, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। रिलायंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, सारे स्टॉक्स आज फोकस में है। सन फार्मा भी आज देखिए आप कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया है। आईटी पैक, हालांकि आईटी स्पेस में थोड़ी रिकवरी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी 1% की गिरावट। इंट्राडे अगर आप देख पा रहे हैं तो निचले स्रोत से रिकवरी, लेकिन इन्फोसिस वगैरह काउंटर्स अगर आप देखें तो बैकफुट पर है। फार्मा, ऑटो और फाइनेंशियल स्पेस आज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एफएमसीजी और आईटी और थोड़ा सीमेंट अगर आप देखें फ्लैट है। आज डिफेंस पैक में भी अच्छे मूव्स हैं, कैपिटल मार्केट स्पेस में भी अच्छे मूव हैं। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा है। गाबा के पास चलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आवाज़ हेल्पलाइन पर आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेजें, 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न भेजें। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, आवाज़ हेल्पलाइन में तो मैं आ गई, लेकिन आशीष जी ने कहा था आपसे कि फ्राइडे का जब स्पेशल शो होगा तो बैकग्राउंड में लगना चाहिए कि आप दुबई में हो। ये तो व्हाइट पहन के आ गए गाबा सर, बैकग्राउंड भी व्हाइट, आप भी व्हाइट, सिर्फ चेहरा देख पा रही हूँ मैं आपका। एक्चुअली मैंने दिया था तो पीसीआर ने बोला कि अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज मैंने मेरे यहाँ से रूम से जो फोटोग्राफ्स हैं मैंने निकाले थे, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स है, समुद्र का किनारा है, आई एम ऑन द 11th फ्लोर और बहुत ही अच्छा व्यू है। मैं आपको भेज देता पकड़ी गई गाबा सर आपकी, क्योंकि डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था। गाबा, हाँ पिक्चर्स मिले हैं गाबा सर मुझे, वो सोमवार को दिखाएंगे। दृश्य अच्छा है दुबई का, गाबा सर वहीं पे हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, इस बैकग्राउंड से भी हम काम कर लेंगे, क्योंकि आपका ज्ञान मैटर करता है। तो क्वेश्चन एड्रेस करने शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाबा सर मार्केट पे क्या व्यू बन रहा है। रिकवरी तो अच्छी देखी हमने निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने बढ़त गवाई है। क्या अब निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अप्रोच? दिक्कत बैंक निफ्टी की, वो निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। निफ्टी को तो ऊपर जाना है, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। निफ्टी का आज का जो रेसिस्टेंस है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, वो था करीब 24,450 52। आज का हाई मेरे ख्याल से वहीं के आसपास ही है, तो यहाँ पर रुक सकता है। आज का जो मूव मिला गैप अप के साथ मिला और अप मूव कायम है यहाँ पर। लेकिन 500 जाना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन 24,500 अगर चला भी गया तो वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन 24,450 भी एक अच्छा लेवल है अच्छा। बैंक निफ्टी इतना तेजी नहीं दिखा रहा। बैंक निफ्टी वीक तो नहीं है, लेकिन साथ नहीं दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी आपको मिला तो फिर निफ्टी तो फिर 24,500 भी चला जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी को साथ देना है, वो साथ दे नहीं रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, और वो है करीब 57,500 जोन्स के आसपास। तो ज्यादा प्रॉब्लम बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का नहीं। बैंक निफ्टी भी आज बैकफुट पर है गाबा सर, आईटी भी आज बैकफुट पर है। तो फिर भी देखें तो निफ्टी थोड़ा संभलता हुआ, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलना बाकी है, तो अभी उतना कन्विक्शन नहीं बन रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, तो क्वेरीज एड्रेस करना शुरू करते हैं। हमारे साथ इस कड़ी में सबसे पहले कौन मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत की जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी फिलहाल गौरव मोदी जी गुजरात से। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गौरव जी।
प्रश्न आपका। जी, मेरा प्रश्न है लार्सन एंड टुब्रो के लिए। मैंने और मेरे पापा ने मिलके 1008 शेयर इकट्ठा हुए हमारे पास बोनस के साथ। उसकी एवरेज प्राइस हमारी खरीद की आई है 650 रुपीज। और आगे ये और भी समय तक मैं रखना चाहता हूँ आगे फ्यूचर के लिए। आज अब मेरी बच्ची 18 साल की हुई है, उसकी शादी ब्याह में खर्च करने के लिए और फ्यूचर के लिए भी मैं सोच रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप गौरव जी, और फ्यूचर के लिए आपने एलएनटी लिया, अपनी बेटी के लिए लिया और शानदार मुनाफे में हैं आप, और 650 आपका भाव है। कितने साल से होल्ड कर रहे हैं गौरव जी आप ये काउंटर? जी, ये करीबन मैम 20 साल हो गए। 20 साल। पेशेंस, परसिवरेंस का एक एग्जाम्पल है गाबा सर हमारे सामने। 650 इनकी खरीद और अब 3,937 के लेवल पर 3285 रुपये प्रति शेयर का अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं। आगे भी होल्ड करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी हमने सुनी इनकी। क्या लगता है सर, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर बिंदास होल्ड कर सकते हैं? नहीं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए, इनको होल्ड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए। इनका जो रीजन है होल्ड करने का वो भी बहुत बढ़िया है, बेटी की शादी। इनफैक्ट इसका जो इंजीनियरिंग जायंट है एलएनटी, और स्ट्रक्चरली टेक्निकली भी अच्छा लगता है। इनको एक सलाह देता हूँ कि इनको एसआईपी करना चाहिए इस पर, हर महीने कुछ ना कुछ ले एलएनटी, और ये बढ़ता जाएगा। जो भी दाम वो लेते रहे ऐड करते रहे हर महीने, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा एक वेल्थ क्रिएशन बन सकता है इनके लिए। बेटी की शादी में जरूर काम आएगा। ऑल द बेस्ट टू देम। ऑल द बेस्ट गौरव जी, होल्ड कर सकते हैं आपको, चाहे बेटी की शादी हो, बेटी की पढ़ाई हो, सभी में काम आएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली से खर्च करें, अभी तो फिलहाल होल्ड करने की राय है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मोहम्मद सलमान जी औरंगाबाद से। सलमान जी नमस्कार। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, सवाल गुड आप। आफ्टरनून गाबा सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल है, मैंने टाटा एलेक्सी के शेयर लिए हैं, 150 शेयर है, 3718 पे। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं? के शेयर लिए हैं 150, 2796 पे। तो मैं 1 से 1.5 महीना इसको होल्ड कर सकता हूँ, क्या करूँ? दोनों ही काउंटर को, टाटा एलेक्सी और एसआरएफ? जी ठीक है, और एक बार टाटा एलेक्सी की खरीद बताएंगे मुझे दोबारा? टाटा एलेक्सी की खरीदी 150 शेयर 3718 पे, 3718। ठीक है, 3318 ना, 3318। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं टाटा एलेक्सी से ही। आपने 3,318 अपनी खरीद बताई, 3,668 पे कर रहा है कारोबार, तो प्रॉफिट में आप इस पर्टिकुलर काउंटर में। और आईटी पैक का काउंटर है, आज हालांकि रिकवरी देखने को मिली है जब थोड़ी आईटी में आई। बीच में चला था स्टॉक जब आईटी पैक थोड़ा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो कमजोरी नजर आ रहा है। गाबा सर ये प्रॉफिट में है टाटा? अच्छा, 3718। ठीक है, मुझे लगा 3300 की खरीद है। अच्छा, 37 बोला उन्होंने, तो लॉस हो रहा है गाबा सर। फिर क्या किया जाए, लॉस यहाँ पर बुक करके निकले या फिर प्रॉफिट में आएंगे टाटा एलेक्सी में? प्रॉफिट में आएंगे। एक्चुअली ये टाटा एलेक्सी का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है और बहुत ही स्ट्रेच हो गया ऑन द डाउन साइड, तो एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले करीब 5-7 दिनों से तेजी देख रहे हैं टाटा एलेक्सी में। अब ट्रेड करें 3670। मेरे ख्याल से यहाँ से एक थोड़ा आपको मिल सकता है, 3800 to 3900 भी जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो सेल ऑन राइस टाटा एलेक्सी, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। अपमूव मिलेगा लेकिन अपमूव में काफी सेलिंग आएगी, इसलिए सेल ऑन राइस। ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे लगता है कि वो टाटा एलेक्सी आईटी क्षेत्र बॉटम आउट हो चुका, और कभी कभी बॉटम आउट होते होते वक्त लगता है, हो सकता है इसको भी वक्त लगे, लेकिन है वीक स्ट्रक्चर, इसलिए सेल ऑन राइस क्लोजर टू 39,000-4,000 के जोन्स पर। ठीक है, सेल ऑन राइस की, जहाँ पे भी आपका लॉस कम हो निकलने की कोशिश करें यहाँ से। गाबा सर की राय। अच्छा, दूसरा प्रश्न गाबा सर, इनका एसआरएफ पर है। नतीजे के बाद ये टूटा था, बहुत रिजल्ट के बाद, और 1 महीने में करीब करीब टूट गया है 5% के करीब, और इस साल में अब तक 14% टूटा है। और यहाँ पर भी लॉस हो रहा है इनको, 176 रुपये प्रति शेयर का ज्यादा लॉस हो रहा है। एसआरएफ में क्या व्यू बन रहा है? कंपनी तो अच्छी है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है एसआरएफ। एक काइंड ऑफ एन एग्जॉशन बार बना हुआ है, 3000 के आसपास सेलिंग आई है।
शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखता हूँ, है तो स्ट्रॉन्ग, अब साइडवेज जोन पर है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जब कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो जाएगा फिर एक एक्सपेंशन होगा, उसका एडवांटेज देगा, निकल सकते हैं इसमें। फिलहाल होल्ड एसआरएफ होल्ड कर सकते हैं आप गावस्कर की राइस पर्टिकुलर काउंटर पे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन रॉय जी सिलीगुड़ी से। चंदन जी नमस्कार, बहुत अच्छी जगह से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून सर, सवाल आपका। मैं बोल रहा हूँ मैडम, मेरे पास कोफोर्स का शेयर है, टोटल 100 शेयर है, लगभग रुपीज है 1462, तो मैं क्या होल्ड कर सकता हूँ? मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। कोफोर्ज एक एग्जांपल है आपके सामने। आप प्रॉफिट में भी है, 254 रुपये प्रति शेयर का एक महीने में 17-18% का रिटर्न दिया है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स अभी भी अगर आप देखें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन गाबा सर बेहतर तरीके से बता पाएंगे। गाबा सर, मिड कैप आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करता हुआ कोफोर्ज, इनका मुनाफा बढ़ेगा यहाँ से या फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? नहीं बढ़ेगा मुझे लगता है। देखिए कोफोर्ज का रेसिस्टेंस हमने देखा है 2000 के आसपास है, अब ट्रेड कर रहा है 1716, मतलब 300 रुपए की अब भी तेजी बाकी है। हाँ, वहां पर रेसिस्टेंस है, अगर इनको प्रॉफिट बुक करना है तो 2000 के आसपास। फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसको लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए। बढ़िया स्टॉक है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर कोफोर्ज का पॉजिटिव है। अगर आप आज और नेक्स्ट ईयर की बात सोचते हैं तो हायर जोन देखने को मिल सकता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म होल्ड कोफोर्ज, और शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से अपमूव मिलना भी चाहिए, तो इट्स अ गुड स्टॉक कोफोर्ज आप होल्ड कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, मुनाफा और बढ़ सकता है यहाँ से। अब हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ते हुए करनाल से। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल आपका। मैडम सवाल मेरा पीएनबी बैंक पे था। 107 की रेंज में मेरे पास 200 शेयर हैं और मेरा 1 से 2 महीने का ही इसमें ट्रेडिंग के हिसाब से लिया, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, 1 महीने का ही नजरिया है इनका। गाबा सर, 1 महीने में 5% का रिटर्न दिया अभी तक पंजाब नेशनल ने, इनको मिलेगा 5-6% का रिटर्न 1 महीने में? मेरे हिसाब से 150 तक जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि 1 महीने में। 150 एक नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निक है, हो सकता है 1 महीना लगे 3 महीना लगे, लेकिन सबसे पहले इनको प्रॉफिट हुआ है तो एक इनको कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप जरूर लगाना है, वो रहेगा 110 का। इनकी कॉस्ट 107 है, क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का, इसलिए मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ। 110 का स्टॉप लॉस है, कंटिन्यू होल्डिंग है। अब ट्रेड कर रहा है 112 में, जैसे अगर 5 रुपए अपमूव मिलता है तो 5 रुपए अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ाते रहिए, तो चेस कीजिए कहां तक जाता है। मुझे लगता है 150 पॉसिबल है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, काफी वक्त लगेगा। 150 तक का लेवल दिखा सकता है पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन वक्त लगेगा। आपका 1 महीने का ही नजरिया है, तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप 110 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। पंकज जी नहीं, अब आप हमारे साथ पंकज जी जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। पंकज जी जुड़ते हुए हमारे साथ यूपी से। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, मेरे पास नेस्ले के 40 शेयर हैं एट द प्राइस ऑफ 1276, 1276। तो क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं इसका पूछना चाह रहा हूँ, अभी काफी प्रॉफिट भी है, तो मैं इसको बुक करूँ या इसको होल्ड कर सकते हैं लंबे समय तक? एफएमसीजी पैक ने चलना शुरू किया है, उसमें भी अगर आप देखें तो नेस्ले, मैरिको, ब्रिटानिया के नतीजे भी अच्छे थे। स्टॉक ने, काउंटर ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। गाबा सर, जितनी आपने मैगी लेह लद्दाख में खाई है उसका असर देखने को मिल रहा है स्टॉक पर। स्टॉक आज भी अप है, और ये आज अप नहीं है, थोड़ा सा गिरा हुआ है, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर। प्रॉफिट में है, क्या किया जाए? प्रॉफिट बुक करें कि होल्ड कर सकते हैं नेस्ले को? वाकई में लेह लद्दाख और स्पीति वैली में सिर्फ सर्वाइवल फूड है हमारे लिए मैगी। स्ट्रक्चरली नेस्ले बढ़िया है, स्टॉक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हुआ है बिटवीन 1100 एंड 1350, और उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। मतलब ये छोटा मूव नहीं है, अब ट्रेड कर रहा है 1500 के आसपास। मेरा लक्ष्य 2000 का है, लेकिन इससे वक्त लगेगा। इनका भी लक्ष्य है, इनको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, होल्ड के लायक है लॉन्ग टर्म के लिए। 2000 के पहले सोचिए मत, वहां पर एक रिफ्रेश कीजिएगा लुक, एक बार फिर फोन कीजिएगा, हम बताएंगे आपको। लेकिन 2000 मेरा लक्ष्य है, उसे वक्त लगेगा। लॉन्ग टर्म का जरिया नेस्ले, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 2000 तक का लेवल दिख सकता है नेस्ले इंडिया, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन होल्ड करके चल सकते हैं। इस पर ये व्यू हो गया। शानदार परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से रही है। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसपी खंडेलवाल जी जयपुर से। एसपी जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। मेरे
मैंने क्वेश्चन तो किया है। मेरे पास में GVPIL के 100 शेयर्स हैं, तो 860 रुपीज के रेट पे हैं, थोड़ा सा हाई पे आ गया है और मेरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो इसमें क्या कुछ आगे चांसेस हैं या फिर क्या करना चाहिए? GE पावर पिछले वीक थोड़ा टूट गया, लेकिन आज अच्छी तेजी है यहाँ पर 3% के करीब, लेकिन 6 महीने में दमदार रिटर्न्स दिए हैं गाबा से। GE पावर ने 157% का रिटर्न दिया है। हालांकि ये थोड़ा लॉस झेल रहे हैं क्योंकि 860 इनकी खरीद है और थोड़ा नीचे आ गए काउंटर इनकी खरीद भाव से, लेकिन GE पावर ये पूरे स्पेस में दमखम है। गाबा सर, क्या मुनाफा बढ़ेगा इनका? मुझे ऐसा लगता है GE पावर तो मेरे ख्याल से नंबर मिल नहीं रहा है। GE मैं पावर आपको BSE कोड बता देती हूँ सर। GE पावर इंटरेस्टिंग स्टॉक है और इसका BSE कोड है गाबा सर, इसका BSE कोड है 532309। 2309 GVPIL जी। या बेसिकली बहुत अच्छा मूव मिला था फ्रॉम करेक्ट 300 टू 1000 भी चला गया, वहां पर 1000 के आसपास चल के एक ब्लो आउट हुआ, थोड़ा स्ट्रेच थोड़ा ज्यादा हो गया ऑन हाई टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं, गिरावट थम नहीं सकती और लोअर लेवल देखने को मिल सकता है GE पावर में। मुझे यहाँ पर कहीं पर भी टर्न नजर नहीं आती। सपोर्ट के करीब 600-650 के आसपास है, अपडेट करा 761, मतलब और भी गिरावट पॉसिबल है। अगर जो भी अपमूव मिलेगा मैं उस पर डाउट करूंगा, तो इस अपमूव का एडवांटेज देकर आप निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। GEVPIL GE पावर इसका मतलब एग्जिट करें, सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी आप अपनाएं अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़ते हुए अनिल शर्मा जी पटना से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार प्रिया जी, आई एम फ्रॉम बिहार पटना। जी स्वागत है सर आपका। हाँ, मेरा 2 स्टॉक्स पर क्वेरी है मैडम। नंबर 1 परसिस्टेंट सिस्टम्स 5625 पर बाइंग है और 17 शेयर शॉर्ट टाइम का इसका मेरा आउटलुक है। और दूसरा है CG पावर 946 पर बाई आउट है, 50 शेयर है। क्या इसका बहुत शेयर है बहुत डाउन हो चुका है। ये दोनों पर शॉर्ट टर्म का होराइजन से प्रकाश गावा साहब का मैडम व्यू जानना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार CG पावर का खरीद बताएंगे मुझे दोबारा। 960 CG पावर 946 946 या। ठीक है। और ले परसिस्टेंट सकती है सिस्टम, मैडम, 2 के अलावा एक और मेरा ऑटो स्टॉक पे भी है। ठीक है होगा सर, आप बता दें सवाल, लेकिन हम 2 ही क्वेरीज एड्रेस कर पाएंगे। आपका तीसरा सवाल किस पर है? ये हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छा स्टॉक है सर, इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन CG पावर और दूसरा परसिस्टेंट सिस्टम, ये गाबा सर से इस पे राय ले लेते हैं। गाबा सर, परसिस्टेंट सिस्टम IT पैक का अगेन ये काउंटर लगातार हमारे चार्ट GPT स्पॉटलाइट में आया है। आज भी देखिए अच्छी रिकवरी आई है, 1 महीने में 28% के रिटर्न्स मिले हैं। यहाँ पर 5625 इनकी खरीद है, 5555 पे कर रहा है कारोबार। थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन इनका नजरिया है शॉर्ट टर्म का, तो 1-2 महीने मान के चले तो क्या मुनाफा बनेगा यहाँ पर? इनको नजरिया थोड़ा चेंज करना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म करना चाहिए। परसिस्टेंट का टेक्निकल चार्ट सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। एक करेक्शन आया था 4200 से, जहां से बाउंस मिला है, बढ़िया है। मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है, अपमूव मिल सकता है 6500 से 6600 भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। तो नजरिया बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। वाई लूज मनी ऑन अ स्टॉक विच इज गुड? बढ़िया स्टॉक है तो होल्ड कीजिए ना प्लीज। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम पर ये व्यू हो गया। थोड़ा नजरिया आप लंबा कर सकते हैं, मीडियम पर्सपेक्टिव का रखें तो प्रॉफिट में आएंगे। दूसरा गाबा से CG पावर पे पूछ रहे हैं अनिल जी, और इन्होंने CG पावर को 946 के लेवल पर खरीदा है और 871 पर आ गया। स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब थोड़ी करेक्शन हमने पिछले कुछ सत्रों से देखी थी। हालांकि आज अच्छे मूव्स हैं, और आगे चलकर क्या लगता है सर, इनका भाव आएगा वापस, प्रॉफिट होगा यहाँ पर? शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पर भी है इनका। शॉर्ट टर्म थोड़ा मीडियम टर्म करना चाहिए, क्योंकि 1000 के जब आसपास चला गया तो वहां पर ब्लो आउट हो गया, थोड़ा स्ट्रेच हो गया टेक्निकली। तो उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं CG पावर में। उसके बाद हमने एक गिरावट जो देखी, जो बाउंस मिला है 820 के आसपास से मिला, वो गुड, यहाँ से अपमूव मिलना चाहिए। पॉसिबल है कि 920 से 940 से 950 जा सकता है, पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। CG पावर में अपमूव मिलेगा, अब थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, स्ट्रगल है, वीकनेस नहीं, थोड़ा वक्त ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन इनको लगता है इनका कॉस्ट मिलना चाहिए इनको, CG पावर।
सीजी पार होल्ड कर सकते हैं, 950 तक के लेवल दिख सकता है, लेकिन आपको थोड़ा नजरिया अपना लंबा करना पड़ेगा, मीडियम पर्सपेक्टिव से हिसाब से आपको होल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल गाबर सर की ये राय आती हुई दोनों स्टॉक्स के ऊपर। बहुत शुक्रिया गाबर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, इतने प्यार से हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने प्रश्न पूछते हैं। और जिनके भी सवाल रह गए होंगे, फिर से हम इनफैक्ट फ्राइडे को आवाज़ हेल्पलाइन और ट्रेडर्स हॉटलाइन में तो हम लेते ही हैं आपके सवाल। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।